अरंत भिक्खु जो यहाँ आके गए होंगे इसके पहले। तो साधारणतः ये जो लेने हैं इसका टेन्योर 2500 साल पहले का है। 2500 साल है, आज से 2500 पहले साल का ये लेने का कालावधि है। तो ये सातवाहन जो यहाँ के राजवंश थे डेक्कन के साउथ के, जो इंडिया का अगर अपन ध्यान देखें, इंडिया के नक्शे में नक्काशी का अगर आपने देखा तो उसको आर्यावर्त और दक्षिणापथ ऐसा बोलता है। महाराष्ट्र के ऊपर जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत का जो ऊपर का भाग है उसको बोलते हैं आर्यावर्त, हाँ, और विंध्य पर्वत का जो नीचे का भाग है उसको बोलते हैं दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ के जो सबसे पावरफुल सम्राट थे उनका राजघराने का नाम था सातवाहन राजे। तो वो मूल उनका मूल कहाँ था, तो आंध्र के थे। लेकिन उन्होंने सब दक्षिण महाराष्ट्र में अपना राज फैलाकर वो यहाँ बड़े बड़े उन्होंने मॉन्यूमेंट निर्माण किए हैं। तो ये सातवाहन कौन थे, जो ऊपर आर्यावर्त में जो राज था, मौर्यों का राज था। ये मौर्यों का जो राजघराणे में के ये मांडलिक राजे थे। मांडलिक राजे म्हणजे त्यांचं दक्षिणेचं खालचं काम बघणारे हे मांडलिक राजे थे। तो मौर्य बौद्ध थे, तो सातवाहन भी बौद्ध हो गए, नहीं क्या। तो उन्होंने क्या किया, जो इधर का सर्वे किया तो उधर उन्होंने क्या किया कि चट्टान, यहाँ का चट्टान बहुत भारी है, पावरफुल है। तो ये चट्टान का नाम क्या है, उसको बोलते हैं अग्निजन्य खड़क, बेसाल खड़क बोलते हैं। तो ये सबसे खड़क में ये सबसे पावरफुल होता है। तो उन्होंने ये जो इधर का वातावरण है, इधर का जो चट्टान देख के उन्होंने ऐसी कल्पना की कि यहाँ लेनी निर्माण करके वो लेनी हजारों साल तक टिकी रहेंगी और हजारों साल तक बुद्ध का धर्म लोगों को समझ में आएगा। तो बघा हजारों साल झाले म्हणजे किती ते दूरदृष्टी असेल त्यांची, नहीं कितना अच्छा फोरकास्टिंग उनका होगा कि हजारों साल उन्हें जो फोरकास्ट किया था कि हजारों साल बुद्ध का धर्म लोगों को समझने के लिए लेनी यह अच्छा साधन है, नहीं का। डिस्टर्ब करता हूँ अभी आजकल हम अपने जिस सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पर 20-25 साल जब हो जाते हैं ना बिल्डिंग को, तो वो रीडेवलपमेंट के लिए उनको गिरा देते हैं और नई बिल्डिंग तो पुराना हो सकता है। हाँ, अभी देखो 1 साल में पुल गिर जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाती है, लेकिन 2500 साल हो गए फिर भी ये चट्टान जैसे के जैसे है, नहीं क्या। तो जो इधर जो खराबी हो गई है वो थोड़ा नेचुरल हो गई और थोड़ा आदमी लोग ने किया है। जो बुद्ध धर्म के जो विरोधक थे उन्होंने इधर इसका विध्वंस किया है। नहीं तो अगर इसका विध्वंस नहीं हो जाता और इसकी मरम्मत और इसका ख्याल, इसकी निगाह अच्छी तरह देखभाल अच्छी तरह होता तो जैसे तब थी अभी भी हो तैसे हो सकती है, नहीं क्या। तो ये इसको बोलते हैं लेनी, इसको बोलते हैं केव्स, इसको बोलते हैं गुफा। तो ये गुफा पहले क्या थी, और नीचे से ऊपर तक ऐसे वो रंगीन चित्रों में सजाई गई थी। वो भगवान बुद्ध के जो जीवन में जो प्रसंग हो गए थे वो प्रसंग के इधर उधर पिक्चर रंगीन पिक्चर थे। उसमें क्या अपन देख रहे कि एक पिक्चर हो भगवान बुद्ध का उधर महापरिनिर्वाण मुद्रा में अभी भी है। उधर हुआ है ये स्तूप क्या, अगर पीछे देखेंगे तो ऐसे बुद्ध की ये मूर्ति है, ये मुद्रा है। उसको बोलते उसको बोलते हाँ ठीक है उसको बोलते धम्म चक्र प्रवर्तन, इसको ऐसे बोलते तो ये उसका ये प्रदर्शन मार्ग है। हाँ, ये बड़ा प्रदर्शन मार्ग है, ये छोटा प्रदर्शन मार्ग है। तो जो लोग आते थे, साधु आते थे, तो इससे जाके घुस करके जाते थे। अभी मैंने आपको बताया। तो अब यहाँ पूजा अर्चा वंदना होने के बाद कि ये स्तूप है, ये स्तूप को भी वो प्रदक्षिणा मारते होते और जाते होते। तो ये बुद्ध के टाइम में और बुद्ध काल में ये जो बहुत पवित्र पूजा स्थान था। हाँ, तो यह अभी ये खंडर दिख रहा है, अभी ये खंडर दिख रहा है, लेकिन पहले ये बहुत अच्छी तरह ये सजाया था।
आपण म्हणतो नवी नवरीला कसं सजवतात नहीं क्या, वधू को कैसे सजाती है, ऐसा ये सजाया था पहले। तो यहाँ राजे आते थे, पुरोहित आते थे, भिक्षु आते थे, साहूकार आते थे, सोनार आते थे, व्यापारी आते थे, और ये सब लोग ये लेवी को दान देते थे। बुद्ध के उपदेश है सब्बदानम धम्मदानम, सब्बदानम धम्मदान। मुझे सबसे जीवन में सबसे बड़ा दान क्या है कि धम्म को दान करना, अच्छा सिखाना है। धम्म क्या है, जो नेचुरल लॉ है नहीं क्या, तो वो लोगों को सिखाना। भगवंत का जो उपदेश किया है, भगवान ने मानव के कल्याण के लिए जो उपदेश दिए हैं 84,000, उसको अपन क्या बोलते हैं, धम्मस्कंद बोलते हैं। तो ये 84,000 जो उपदेश दिए हैं वो मानव के कल्याण के लिए दिया है नहीं क्या, हर एक दूसरे का कल्याण हो, इसलिए वो भगवंत ने उपदेश दिए। तो ये उपदेश का बहुत फैलाव होगा, हाँ, तो इसलिए वो इधर लोग आते थे, इसको दान देते थे। ये जो लेवी है इसको दान देते थे। यहाँ के लेवी को, यहाँ के आसपास को 100 गांव इधर इसको दान दिए थे। 100 गांव के लोग यहाँ आते थे, और उनका धम्म का कौन सा था, भगवान बुद्ध ने जो प्रवचन दिए मानव कल्याण के लिए, वही उनका धर्म था नहीं क्या, मानवता ही धर्म है ना। और वो भगवंत ने मानवता धर्म कैसा सिखाने का, कैसा सिखाया है लोगों को, इसका ये लोग प्रचार करते थे, प्रसार करते थे। तो इसको तो ये जो स्तूप है, ये स्तूप का ये बेसमेंट इसको बोलते हैं। अपन अभी वंदना दी, तो वंदना ने अपन क्या बोलते हैं, वंदामि चेती सब ठाने सुपठित सादरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूप सकल सदा। तो इसको ये स्तूप को अपन बुद्ध रूप से ही देखते हैं, जो इसे भगवान की मूर्ति यहाँ प्रतीक के स्वरूप में रखी है, लेकिन ये भगवान बुद्ध का शरीर धातु का ये भगवान बुद्ध शरीर से और चित्त से अलग अलग है। तो ये भगवान बुद्ध का ये शारीरिक अवशेष जो रखा था, जो बड़े बड़े स्तूपों में रखा था, हाँ, भगवान बुद्ध का शारीरिक अवशेष महाराष्ट्र में जो नालासोपारा है वहाँ रखा था। 4 बार रखा है महाराष्ट्र में, हाँ, गोराई के आगे, हाँ, तो उसका प्रतीक है। तो अपन बुद्धिस्ट हैं, और यह अपना बहुत बड़ा अपन क्या बोलते, पूर्व जन्म की अगर माने तो देन है कि अपन बुद्धिस्ट कास्ट में, बुद्धिस्ट परंपरा में भगवान बुद्ध के अनुयायी है, और अपन वैसे गुजरते हैं नहीं क्या। नहीं तो देखो अपन सब लोग देखते हैं, अपन भारत में सब अंधश्रद्धा के पीछे भाग रहे, खुद का नुकसान कर रहे, दूसरों का नुकसान कर रहे। वो अंधश्रद्धा की वजह से वार हो रहा है। अभी देखो, अभी वार चल रहा है भारत पाकिस्तान का, नहीं क्या, तुम्हारा धर्म बड़ा क्या, अपना धर्म बड़ा, नहीं क्या, मानवता है क्या उसमें, एक दूसरे को खून करना, एक दूसरे को उड़ा देना, एक दूसरे को उध्वस्त करना, ये चल रही। लेकिन भगवान बुद्ध ये नहीं सिखाता। भगवान बुद्ध दूसरे दुश्मन को भी प्यार से, कैसा प्रेम से, प्यार से, मैत्री भावना से, किसको कैसा उसको नज़दीक करने का, उसको कैसा प्यार देने का, करुणा भाव से कैसा उसको देखने का, ये सिखाते हैं। और दूसरे धर्म क्या सिखाते हैं, युद्ध करना सिखाते हैं, नहीं क्या। कृष्ण ने कहा अर्जुन को, न प्यार जता दुश्मन सो युद्ध कर। वो भाई को भाई से लड़ने को वो प्रवृत्त करता है, लेकिन बुद्ध क्या बोलता है, नहीं, वैराला प्रेमाने जिंकायचं। अंगुलीमाल को प्रेम से जीता रहा, और प्रेम से ही भगवान बुद्ध का सब दुनिया में संचार हो गया, धम्म का संचार हो गया, नहीं का। इसलिए अपन इतने पवित्र जगह अपन मिले हैं, तो अपन भी एक दूसरे को प्यार बांटो, प्यार लो, सबसे प्रेम मैत्री भावना से सबके साथ आप बर्ताव करो, नहीं कि बिहेव आपका वैसा ही होना चाहिए। मेरा ये थोड़ा प्रवचन आपने सुना, तो आपका मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। साधु साधु साधु।